सबसे ज्यादा मुसलमान भाई वहां हैं। वो देश के साथ गद्दारी नहीं करते, खाली भारतीय जनता पार्टी सारी हमेशा आतंकवादी की तरह। सर हटा तो बहुत शोर हंगामा था कि अब वहाँ प्लाट खरीदेंगे, वहां से लड़कियां लेकर आएंगे, क्या कहना है इसके बारे में? 370 जब से हटी है, अनुपम हाँ। खेर एक अभिनेता हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते जी हैं। जी। वो खुद अपने मुंह से अपने एक बयान में कहे थे कि 370 हटने की वजह से कोई लोग नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि खतरा वहां से हट गया, वहां तो भी खतरा है। जो कश्मीरी पंडित लोग वहां से पलायन किए थे उनको ले जाके बसा जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ बना। जो वादा किया था, जितना वादा किया सरकार ने सब विफल है। आतंकवादी, भ्रष्टाचार, ये गतिविधियां बढ़ ही रहा है, कम नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा जो है आने वाला 2024 जो है ये चुनाव का मुद्दा होगा और जनता जान चुकी है 2024 में ये जो भाजपा की सरकार है, जनता 100% तय कर लिया है, इनको देश से भगाने का काम करेंगे। ये सत्ता में नहीं आएंगे, गठबंधन की सरकार बनेगी इंडिया की। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पे इनके पास कोई बात नहीं है, मुद्दे की कोई बात नहीं, विकास की कोई बात नहीं है। सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के हैं, तानाशाह की बात करते हैं, रोजगार की कोई बात नहीं। भाइयों बहनों, सिर्फ जुमला है। गृह मंत्री साहब जुमले की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश के हैं, विदेश घूमते हैं। मणिपुर हो, हाथरस हो, दिल्ली की प्रोटेस्ट करने वाली हमारी रेसलर हो, या कानपुर माँ बेटी का हो, या लखीम खीरीपुर किसानों की बात करें, मंत्री का लड़का जीप चढ़ा के 8 किसानों को रौंद दिया। इन मुद्दों पर इनके पास कोई बात नहीं है। एक मिनट मैं आपके फिर आता हूँ, जवाब ले लेता हूँ आप। मुद्दा अभी क्या जो अभी कश्मीर में धारा 370 हटाया, सरकार ने दावा किया था कि हालात बेहतर, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है हालात और खराब है, क्या कहना है सर, मैं आपसे शुरू बहुत पहले से चैनल पे कह रहा हूँ, बार बार चैनल पे आपके कह रहा हूँ कि 370 भारतीय जनता पार्टी कहती है हटा दिया, वहाँ जम्मू सुरक्षित हो गया। मैं बार बार कह रहा था कि एक भी पंडित वहां नहीं गया, एक भी पंडित वहां नहीं गया 370 से, और वहां उससे ज्यादा बदतर एरिया हो गई। और रही बात, सबसे ज्यादा मुसलमान भाई वहां हैं। वो देश के साथ गद्दारी नहीं करते, खाली भारतीय जनता पार्टी सारी हमेशा आतंकवादी की तरह बात करती है। एक भी वहां पे नहीं करते बेचारे। 370 हटने के बाद कश्मीरी पंडितों को वहां पे जो कहा गया था कि वो फिर से वहां रह सकेंगे, लोग जमीन खरीद सकेंगे, लेकिन ये तो हुआ नहीं। लेकिन हालात और खराब है रिपोर्ट के आधार पर, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, मोदी जी ने भारत की और खास तौर पे जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ बना दिया। मतलब छला छला बहुत तगड़े तरीके से है। यहाँ तक ये था कि लोग आसान्वित थे कि हम अपने घर में वापस जाएंगे और हम उसको विकसित करने में अपना योगदान देंगे। तो उल्टा ये हुआ कि इन्होंने 370 हटा तो दिया, लेकिन हटाने के बाद जो विस्थापित वहाँ के पंडित थे या जो विस्थापित वर्ग था, उसके बारे में सीधा सीधी भुला दिया गया है। उसके बारे में उसके बाद चर्चा भी नहीं है। हालात बहुत ज्यादा वहाँ के अच्छे नहीं है। खैर, मोदी सरकार कभी भी कुछ भी कह सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो चाहे तो दूध को काला बता दे, चाहे तो वो कोयला को सफेद बना दे। ठीक है, एक बार जवाब देते हैं। वह सब एक बात बताइए, जब 370 हटा तो बहुत शोर हंगामा था कि अब वहाँ प्लाट खरीदेंगे, वहां से लड़कियां लेकर आएंगे, क्या कहना है इसके बारे में? 370 जब से हटी है, अनुपम खेर एक अभिनेता हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जी जी। वो खुद अपने मुंह से अपने एक बयान में कहे थे कि 370 हटने की वजह से कोई लोग नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि खतरा वहां से हट गया, वहां तो भी खतरा है। एक अभिनेता कह रहा है, हम तो आम इंसान, हम भी कह रहे हैं कि वहां पे आज भी खतरा है। 370 हटने के बाद आज भी वहां खतरा है। रिपोर्ट आई है जो नहीं, अभी बताया जा रहा है कि यही प्रॉब्लम है। देखिए, ऐसा है, आपको हम बता दें, नरेंद्र मोदी जी सिर्फ कागज में कार्रवाई करते हैं, तो दिखाते कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, कोई काम नहीं उन्होंने किया। लगातार दावा करें कि कोई कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। कोई डेवलपमेंट हो, सिर्फ भैया सिर्फ कागज में डेवलपमेंट हो रहा है। बात बताइए, धारा 370 के हटने के बाद जो समस्याएं पहले थी वो समस्या क्या कम हुई है? अच्छा, अगर कम हुई होती तो ये बताएं पहले कि जो कश्मीर का 30% हिस्सा आज भी चाइना के पास क्यों है? आज भी 30% हिस्सा कश्मीर का चाइना के पास आज भी है। तो इन्होंने जैसे कहा झंडा, हाँ, चीन के पास आज भी है। जो कह रहे हैं कि झंडा फहराने की बात, ठीक, तो आज ये बताएं आरएसएस कार्यालय पे आज भी तिरंगा क्यों हुआ? और सरकार की जिम्मेदारी थी कि जो कश्मीरी पंडित लोग वहां से पलायन किए थे उनको ले जाके बसाती।
उनको जो है वो जगह देती, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार तो एक तरह का जो है जनता को दिग्भ्रमित कर रही है ना। धारा 370 हटाने का क्या मतलब हुआ? आप भाई वहाँ कितने लोग बसे ये बताने का काम करें ना। वहाँ की जमीनें अडानी वगैरह को देने का ये प्लान था, वो प्लान इनका सफल हुआ, और नहीं तो गरीबों को या जो कश्मीरी पंडित वहां से पलायन किए थे उनको ले जाके बसाएं और बताएं कि इतने लोग बसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो केवल गुमराह करके चुनाव जीतने का एक प्रोपगंडा है, और इसमें कुछ नहीं है। अभी तक कितने ब्राह्मण, कितने कश्मीरी ब्राह्मण वहां जाके बसे, ये सरकार बताने का कष्ट करे, या देश के प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री या गृह मंत्री बतावे कि इतने जो है कश्मीरी पंडितों को मैं ले आया और यहाँ बसाया। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। केवल ये प्रोपगंडा है, ये गुमराह करने का तरीका है। आप ये बताइए, किसी को बेघर हुआ आदमी, उसी के लिए आप कानून बना रहे हैं और वहां आप अभी तक नहीं ले गए, तो क्या मतलब है? 10 साल का समय बहुत ज्यादा होता है। देश के प्रधानमंत्री ने गरीबी, ने बेबसी, ने लाचारी पे कभी बोले? बेरोजगारी पे कहे थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, विदेशों में काला धन जमा वापस ले आएंगे, और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे। कहाँ भेज रहे हैं? महाराष्ट्र के नेताओं को, अजीत पवार वगैरह के गिनती अंगुली पे गिनाए थे, पश्चिम बंगाल के नेताओं को अंगुली पे गिनाए थे, मध्य प्रदेश के नेताओं को अंगुली पे गिनाए थे, और सबको मिला के सबको मंत्री पद से नवाज रहे हैं। कोई उप मुख्यमंत्री बन रहा, कोई अन्य मंत्री बन रहा। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा ना। देश के प्रधानमंत्री पर जनता ने अटूट विश्वास किया था, पूर्ण बहुमत ही नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार दिया था, लेकिन आप उन्हीं पूर्व सरकारों की तरह सरकार गिराने का काम करने लगे और अपना हित साधने लगे। आप भी उसी तरह पे चले, तो आप और उनमें अंतर क्या रह गया? आप भी वही कमुआ कर रहे हैं जो पहले वाले कर रहे थे, तो आप और उनके चरित्र में कोई अंतर नहीं है। आपने कहा था कि मैं नैतिकता के बल पे हूं, तो आपको नैतिक रहना चाहिए था, इन भ्रष्टाचारियों को अपने दल में नहीं मिलाना चाहिए था। आप क्यों मिला रहे हैं? आपकी क्या मजबूरी थी? ये प्रोपगंडा है, केवल झूठा अफवाह है। इनको तो जो है पद पे रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। आप बताते हैं कि आप कहते हैं मैं विदेशों में जाता हूं तो मेरा बहुत जय जयकार होता है। अमेरिका में आप गए, अमेरिका की बड़ी तारीफ करते हैं अपनी। आप बताए, अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे ताकतवर होता है और वो केवल 2 बार चुनाव लड़ता है। सुनते हैं कि वहां का कार्यकाल 4-4 साल होता है, वो तीसरी बार नहीं लड़ सकता है। तो आपको तो 10 साल का मौका मिला, अब तीसरी बार के लिए क्यों कह रहे हैं कि आपकी मोदी तीसरी बार? अरे ये क्या बात है? आपको हम 50 साल भी रख सकते हैं, लेकिन आप काम तो करिए, जन कल्याणकारी काम तो करिए। केवल गुमराह करके शासन करना चाहते हैं, और आप ही की सरकार में घोटाला हो रहा है। आप एक रोड बनवा रहे हैं, पता चल रहा कि 18 करोड़ प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो सड़क बननी थी, 18 करोड़ प्रति किलोमीटर, अब उसका बढ़ा के 36 करोड़ होना चाहिए था अगर महंगाई बढ़ गई। अब उसको जो है 250 करोड़ प्रति किलोमीटर कर दिए। जो कैग संस्था है वो बता रही भ्रष्टाचार हो रहा है। से संतुष्ट नहीं है। हम मोदी जी के विकास से संतुष्ट होते अगर उस तरह का काम करते। हमारी मोदी जी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हाँ। मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन जनता को गुमराह करना बंद करें। आप ही की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है और आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो ये कौन सी नीति है? एक मिनट, ये भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी का जो विकास है वो इसे संतुष्ट नहीं लगा। आप क्या बताइए? मोदी जी विकास वास्तविकता के धरातल पे भारत की जनता को विकास मिलना चाहिए। हाँ। वो विकास तो कतई उससे अछूती रही है। जनता के साथ सीधे छलावा हुआ है। भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज जो आप ये मुफ्त में आवंटन कर रहे हो, इसके बदले आप लोगों को रोजगार देते तो भारत आपको शक्तिशाली नहीं बनाना पड़ता। अगर आज युवाओं के पास आप केवल रोजगार उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर दें तो भारत पूरे विश्व का 1 नंबर की अर्थव्यवस्था 1 साल के अंदर में हो जाएगी। ये केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं, ये किसी को काम नहीं दे रहे हैं। ये कुछ वर्ग विशेष को साध के कुछ पार्शियलिटी, केवल विकास इनकी पार्शियलिटी, मतलब विकास का मतलब है पार्शियलिटी। विकास तो कर रहे हैं, ये जनता का विकास नहीं कर रहे हैं। ये व्यापारियों कुछ, वो भी कुछ चुनिंदा व्यवसायी वर्ग, जैसे कि आप टॉप के लिस्ट उठा के देखिए तो जितने भी भगने वाले भारत की पूंजी लेके जो यहाँ की जनता ने मेहनत से कमा के बैंकों में जमा की थी, उन बैंकों से 10,000 करोड़ डॉलर रुपए ये लोग लेके यहाँ से भग गए हैं। कहाँ मोदी जी ये कह के आए थे कि हम आपको काला धन लौटाएंगे? कहाँ मोदी जी आए तो भारत की जनता का जो ओरिजिनल खून पसीने की कमाई थी वो भी गायब हो गई। अगर मोदी जी कहते हैं
कि हाँ हमारी इस विश्व में स्वीकार्यता है, तो विश्व की दूसरे दूर की बात मैं कहता हूँ, आप अपने गुजरात में अपनी स्वीकार्यता साबित करिए। जो आपके 20 गुजराती भाई पैसा लेके गए हैं, उनको लेके आइए महोदय, और ये जुमलेबाजी वाली खिलवाड़ न किया करिए। भारत की जनता का भविष्य आप क्यों चौपट करने पे लगे हैं?